हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। तो आज हम नैमिष धाम जा रहे हैं घूमने और हमने बहुत इंजॉय किया, तो आपको भी लेके चलते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। तो प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। तो यहाँ पर हम घर पे तैयारी कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में हमने सबके लिए पराठे बना लिए थे। तो ये छोटी सी बाबू खेल रही है विनायक के साथ। बाबू यहाँ पर ये हमारी नंद है और ये भी दिल्ली से, वहाँ से हमारे पास से ही आई है। तो उनकी देवरानी की लड़की थी, उनकी ड्यूटी थी यहाँ पर, वो पुलिस में ड्यूटी है उनकी, पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर। तो अभी 2-3 दिन के लिए दीदी रहने आई थी, क्योंकि बाबू, छोटी सी बिटिया ये छोटी है, इस वजह से। तो यहाँ पर हमने गुड़िया को गोद में ले लिया। तो विनायक भी कह रहे हैं कि हमें भी लो मम्मा, हमें भी लो, क्योंकि बच्चों को जैसे गोद में ले लेते हैं तो अपने बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मा बच्चों को ले रही है, तो इस वजह से। और विनायक ने काफ़ी हमें लेने ही नहीं दिया इसे, सोचता था कि मम्मा हमारा प्यार इसे दे रही है। तो हम निकल गए थे नैमिष धाम के लिए। तो हम सबसे पहले पता नहीं कौन से धाम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 3-4 मंदिर है। दीदी ये बता रही थी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है। तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। दीदी तो कई बार जा चुकी, क्योंकि दीदी सीतापुर में ही रहती है और भैया लेके जाते रहते हैं जब आती है। तो ये काफ़ी इंजॉय कर रही गाड़ी में गुड़िया, देखिए आप। चिया चिया, चंचल चंचल, ओ चंचल, चंचल। यहाँ पर हम एक शहर में आ गए हैं, मंदिर के आसपास आ गए हैं। तो हम यहाँ पर वेद व्यास मंदिर भी बता रही है दीदी, जहाँ पर वेद लिखे गए हैं। तो अभी सब सब चीज़ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हरियाली थी सीतापुर में और बहुत हरा भरा था सीतापुर। बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोग कभी आए सीतापुर तो ज़रूर नैमिष धाम जाना। और चक्करकुंड में भी हमने स्नान किया था, आपको आगे वो भी वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे ललिता देवी मंदिर। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आ रहे थे बाहर से, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। और गुरुकुल के बच्चे भी आते हैं। गुरुकुल के बच्चे जैसे भाई कुछ मंदिरों को, जैसे यहाँ पर वेद वगैरह लिखे गए हैं अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज्ञान की चीज़ें हैं। तो उस वजह से यहाँ पर गुरुकुल के बच्चे और बाहर से भी बहुत टूरिस्ट आते हैं। और हमने बहुत पहली बार देखा है ये सब चीज़ यहाँ पर। तो और फिर यहाँ पर हम ललिता देवी मंदिर पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और थोड़ी सी दूर हम पैदल चले। तो साथ में सब चल रहे हैं। विनायक तो गाड़ी में ही सो गए थे, यहीं पे उठे हैं। तो विनायक को भी अच्छा लग रहा था, विनायक को भी बोल रहा था मम्मा गोदी, लेकिन हम गोदी लेकर नहीं चल सकते थे। और उनकी जो हमारी नंद है, उनकी देवरानी नहीं आई थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाई। और हमने फिर यहाँ पर मंदिर में एंट्री कर ली। बहुत अच्छा मंदिर था ये, बहुत अच्छा लगा हमें। और जहाँ तक मोबाइल की परमिशन थी वहाँ तक हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर एंट्री नहीं थी फ़ोन की। तो इधर हमारे एक भैया थे, उन्होंने मतलब प्रसाद वगैरह थी उनकी, प्रसाद वगैरह की दुकान थी उनकी। तो वो लेके जा रहे थे कि इधर से चलिए, इधर से। वैसे दीदी को पता था, दीदी कई बार आ चुकी है भैया के साथ यहाँ पर। तो हमने फिर उनकी दुकान से प्रसाद लिया सब ने। चप्पल वगैरह हमने वहीं पे निकाल दी थी। और काफ़ी अच्छा लाइटिंग वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो ये यहाँ पर मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम 12 बजे के बाद पहुँचे थे, तो पट बंद हो रहे थे। पट खुलने में अभी टाइम था।
तो फिर हम लाइन में लग गए। काफ़ी भीड़ थी। दीदी तो ये सोच रही थी भीड़ नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत भीड़ थी क्योंकि यहाँ अभी श्राद्ध भी चल रहा है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हमने सबने दर्शन कर लिए थे। अंदर फ़ोन की एंट्री नहीं थी, तो फिर बाहर यज्ञ चल रहा था तो उसमें भी हमने आहुति दी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर चल दिए दूसरे मंदिर के लिए। तो ये गुड़िया कैसे हंसती है, देखिए आप, ये छोटी सी कन्या बन रही है। बाबू बहुत सुंदर लग रही थी। ये धूप हो रही थी तो इस वजह से बच्चों के सर पे रख देते हैं कि धूप ना लगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत गुरुकुल के बच्चे हैं, कितने सारे, बहुत मतलब यहाँ पर ये सब जा रहे हैं अपना दर्शन करने के बाद। तो हमने वीडियो बना ली थी, फिर हम दूसरे मंदिर पहुँच गए थे। विनो आ जाओ, देखो दीदी यहाँ पर वो आ रही है। क्या है ये? खीरा फूड तोरई? तोरई नहीं है, इतनी मोटी तोरई होती है। है? ये तुम साफ मत दिखा देना मुझे कहीं। कहाँ है? ये देखो ये। अच्छा गोल घिया। हाँ दिखाना दीदी। घिया नहीं फूट है। घिया ना है, चलो फूट है। आ जाओ। फूट है। मुझे ना पीछे। अब तुम दोनों को जानने किसको बताओगे? बोलती तो होनी को। यहाँ पर हम चकरकुंड पहुँच गए थे, तो हम यहाँ पर पार्किंग कर दी गाड़ी। तो ये गाड़ी के पास यहाँ पर एक फ्रूट बोलते हैं, जो फल होता है, वो भी एक तरह से, तो वो था। तो उस वजह से हम दोनों पूछ रहे थे आपस में, क्योंकि वो घिया की तरह भी लग रहा था। और यहाँ पर हम चक्रकुंड पहुँच गए हैं। तो हम फर्स्ट टाइम आए तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं बहुत स्नान करने का बहुत महत्व है यहाँ पर। तो दीदी हमारे कपड़े पहले ही ले आई थी कि स्नान करना है वहाँ पर। और यहाँ पर विष्णु जी का चक्र गिरा था, तो पहले से ही बहुत मानता है यहाँ पर, कई हज़ारों वर्ष से चलती आ रही है ये। और यहाँ पर पिंडदान भी हो रहे थे, क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे, उस वजह से भी भीड़ थी यहाँ पर। और हम जा रहे हैं बैठ के, क्योंकि बहुत नीचे सीढ़ियाँ थी और बहुत फिसलन हो रही थी। जो ग्रीन काई होती है वो जमी पड़ी थी। तो पारस हमें लेके जा रहे हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आया हमें बहुत। हमने 3 परिक्रमा लगाई वहाँ पर। वैसे 7 भी लगा सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है, 11 लगा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और कौन कौन सीतापुर नैमिष धाम जा चुका है। तो आप कमेंट में बताना आपको कैसी वीडियो लगी ये। तो हम यहाँ पर परिक्रमा ले लेते हैं सारी। स्नान करने के बाद फिर हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए, जो भी यहाँ पर मंदिर थे। और विनायक को भी स्नान करने में बहुत इन्जॉय किया। और क्योंकि वो हमारी गोद में था तो उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि मम्मा सेफ्टली उसे रखेगी। तो हमने ज़्यादा डुबकी नहीं लगाई, फिर सिर्फ 2 ही डुबकी लगाई थी। तो यहाँ पर हम सारे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये सीता राम लक्ष्मण जी का मंदिर है, हनुमान जी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, तो सोचा पहले कुछ खा ले, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो फिर उसके बाद हम बैठ के जाएंगे रेस्टोरेंट, देखते हैं कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए थे, एक न्यू होटल खुला था, तो वहाँ पर बिल्कुल पहले तो देखा क्या क्या बना हुआ था। तो बहुत अच्छा खाना लगा यहाँ पर हमें। तो पारस हम बैठे थे। यहाँ पर हमारा खाना आ गया, तो गुड़िया ने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत हंसाया।
और खाना बहुत देसी था, बहुत अच्छा लगा, बहुत सादा खाना था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर वेद व्यास जी पहुँच गए, व्यास गद्दी। और यहाँ पर 6000 साल पुराना पेड़ भी है। और फिर वेद व्यास जी भी की गद्दी भी है जहाँ पर वेद लिखे गए हैं। तो आपको आगे दिखाएंगे हम, देखिए। तो घूम के चलेंगे दर्शन करने। क्यों? यहाँ पर ऊपर एंट्री कर ली हमने मंदिर में। और आपको थोड़ा अटक अटक के लग रहा होगा, बोल रहे हैं, लेकिन जितना हमने दीदी से पूछा उतना ही हम बता रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। जो भी लिखा था तो वो ही हम बोल रहे हैं, जो जो हमने समझा। यहाँ पर वेद लिखे गए थे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर लगा हमें, आप भी देखिए। को प्राप्त करो। वृद्ध संत महात्माओं को भोजन कराया जाता है, उसमें नाम गोत्र बताया योगी रहती है। नेपाल का पंकज साहू की ओर से गोत्र कश्यप गोत्रीय 100 रुपये का अन्नदान भंडारे में दिया। मंगल करे, कल्याण करे भंडार। अंदर जाकर के प्रणाम कर लीजिए, प्रसादी की भोग लगा लीजिए। ये हमारे आपके प्रथम माता पिता, प्रथम पूर्वज मनु और शत्रु। जैसे बरनावा में यज्ञ होता है तो वेदों का तो यज्ञ ही चलता है। तो यहाँ पर यज्ञ कुंड बहुत बड़ा बना हुआ था, काफ़ी बहुत तरीके से बना हुआ था ये। तो हमने परिक्रमा ली, उसके बाद फिर यहाँ पर हमने 6000 साल पुराना पेड़ देखा। तो आप भी देखिए, ये है 6000 साल पुराना पेड़। और ये पीपल का पेड़ है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा था ये, बहुत बड़ा। हमने पूरी वीडियो बनाई है, आप देखिए ऊपर तक। बहुत अच्छा लगा हमें ये पेड़। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हमें देखने को, बहुत पुरानी, बहुत ज्ञान की भी। और पता भी चला कि हमारे जो भी वेद वगैरह है, वेद है हमारे, जो भी हमारी संस्कृति है वो यहाँ से भी शुरू हुई है। और यहाँ पर बाहर से लोग टूरिस्ट आए हुए थे, तो बहुत भीड़ थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक जगह गए तो ऐसे देखने चले गए, विनायक भाग रहे हैं यहाँ पर जंगल की तरफ। और हम फिर लेके आए, फिर उसके बाद हम निकलने लगे। तो यहाँ पर विनायक एक, उसे पता है मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, आपको सबको पता है। तो मिट्टी का ढेर देखा तो उस पर चढ़ के बैठ गए थे। मिट्टी नहीं थी यहाँ का, ये बजरपुर था, जो मतलब सीमेंट वगैरह होता है। एक मंदिर यहाँ पर ये भी है जो साउथ इंडियन लोगों ने बनवाया है, बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर विष्णु भगवान जी की जो मूर्ति है बहुत बड़ी है, और शेरा वाली मैया की। और हम आए थे शाम जी को ना, तो दोपहर थी ना यार, शाम बहुत अच्छा लगा था। हवा चल रही थी। और दीदी वो हनुमानगढ़ी, हाँ क्या तो रही थी, लेके चलेंगे। अच्छा दर्शन करो साक्षात विष्णु भगवान जी के। विनायक हाथ जोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। धर्मशाला है। वो लोग पुजारी बहुत होते, पूजा पाठ बहुत करते हैं विष्णु जी की। ये तो देखा सबसे ज्यादा बेस्ट तो यही बना हुआ है सारा उसमें। और कहाँ से परदेसी ने बनाया रहता है। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब लिख के रहा हमें तो समझ में भी ना आवे। मुझे कौन सा आया?
सब भगवान के दर्शन कर लेते। यहाँ पर जो भोलेनाथ जी है उनकी पिंडी भी बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद हम नीचे जाने लगे। वो साइड में ही शेरा वाली मैया की मूर्ति थी, बहुत उसमें सभी देवी देवता का स्थान था और 9 दुर्गे मैया का भी उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत तरीके से बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी कारीगरी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और आप 9 दुर्गे मैया के दर्शन कीजिए। हमने कोशिश की है कि पूरी वीडियो में लाए हम 9 दुर्गे मैया। उसके बाद हम यहाँ पर हनुमान गढ़ी पहुँच गए थे। जो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही स्थापित है, जो भी है। यहाँ पर 5 पांडवों का मंदिर भी था। और यहाँ पर जो भी जितना हमें मालूम हुआ इतना हमने बताने की कोशिश की है। और यहाँ पर शुरू एंट्री करते ही हमने ये बतख देखी। इन्हें जो भी बोलते हैं हमें इतना नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे ये। हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है इनकी। और फिर उसके बाद हम हनुमानगढ़ी पहुंच गए थे। हम एंट्री कर रहे हैं मंदिर में और यहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह भी लिया। यहाँ पर बताते हैं जो हनुमान जी है वो अपने आप ही प्रकट हुए हैं यहाँ पर। और उनकी आंखें बहुत अच्छी है, बहुत। वैसे हमें देख के बहुत अच्छा लगा हनुमान जी के मंदिर में आकर, क्योंकि उनके साक्षात ऐसे लग रहे थे कि हनुमान जी ही बैठे हैं। उनकी आंखें इतनी अच्छी है। और एंट्री करते देखिए कितना सुंदर व्यू था यहाँ पर, घंटियों का और फूल पत्ती बेल वगैरह थी। और फिर उसके बाद एंट्री कर ली थी। यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन हमने थोड़ी सी बनाई ली थी। यहाँ पर बोल रहे थे पंडित जी फ़ोन नीचे कर लीजिए माता जी। फिर यहाँ पर कान्हा जी दिखे तो हमने बत्तख को फिर खाना खिलाया, चने खिलाए विनायक ने। और फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में भोलेनाथ जी थे और बहुत अच्छा सा व्यू था, फुहारे वगैरह लगे हुए थे। तो वहाँ पर गए हम यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप आइए देखिए। बहुत सुंदर है सीतापुर। हमें बहुत अच्छा लगा। दीदी ने हमें घुमाया, क्योंकि दीदी चाहती थी कि दीपा सीतापुर घूमे। वैसे ज़्यादा जगह नहीं ले जा सकी। उन्होंने जो भी 3-4 मंदिर यहाँ के फेमस है वहाँ पर हमें लेके आई। बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ पर हमने फिर दर्शन किए और फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। उसके बाद हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर, क्योंकि पीछे झरना भी था, झरना टाइप, तो वहाँ पर भी गए हम। वीडियो बनाओ तो वीडियो। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर नैमिष धाम में। और इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे दर्शन सब भगवान के। जय सीताराम।